तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोर्स जो हमारा है उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये कोर्स मैंने डेवलप की है आप जैसे ही वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जिनको एक्सेल को पूरी डीप लेवल में सीखना है। ओके, सो ये है आपका एडवांस डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन विद एडवांस एक्सेल। इसमें एक्सेल और बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। तो इसकी दो पार्ट है। पहली पार्ट है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस पार्ट के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हर एक चीज को डिटेल में कवर करते हैं। ओके, जिसके अंदर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लेके जितने मेनू बार के अंदर से अंदर ऑप्शंस है, जैसे कि फॉर्मेटिंग हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, को पायलट एआई का यूज हो गया। इसके बाद इसके अंदर जो हमारी यह पिवट्स हैं, एडवांस पिवट्स हैं, पिवट्स द्वारा बनाए गए जो डैशबोर्ड्स है, वो सब इसके अंदर हम कवर करते हैं। और यहाँ मैंने मेंशन भी सारा किया हुआ है एक एक चीज। कुछ चीजें इसमें नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हम 500 से ऊपर फॉर्मूले कवर करेंगे, जो कि हमने इसके अंदर मेंशन नहीं किया, क्योंकि हर एक चीज मेंशन करना मुश्किल है, बट वी हैव मेंशन है। बट इस फीचर्स में आपको एक्सेल की इनबिल्ड फीचर जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनी हुई जो इनबिल्ड फीचर है, हर एक फीचर को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, राइट। और वो डिस्कस जो होगी हमारी वो बेसिक टू एडवांस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बेसिक और एडवांस क्या होता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी ऐसा रिवील नहीं किया है कि हाँ ये फीचर बेसिक है, ये फीचर एडवांस, बट हमारी पढ़ने की तरीका, हमारी यूज करने का तरीका उसको बेसिक या एडवांस बनाता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कान जी मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 30 टाइप किया। We copy the 30 and paste of copy the 20 and paste of the 30. So यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने 20 को रिप्लेस कर दिया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया। बट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल जैसे फीचर का इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं पेस्ट स्पेशल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शंस ऑपरेशंस के अंदर में ऐड है, एडिशंस, अगर मैं इसको क्लिक किया तो क्या होगा, 20 + 30 को जब हम पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर रिप्लेस होगा। और मेरी एक आदत है, हम हर चीज को रिपीट करके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार और रिपीट करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ इस बार हम ऐड नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या होगा, 20 और 50 के बीच में मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट 1000 यहाँ पेस्ट होगा। अभी जो मैंने आपको 1-1.5 मिनट में जो चीजें बताई, इससे आपने सीखा कि कॉपी पेस्ट करते समय पेस्ट स्पेशल के अंदर हम ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे, तो जहां से कॉपी हुआ है और जहां पे पेस्ट हुआ उनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी और रिजल्ट पेस्ट होगा। अब ये चीजें जो कर सकते हैं, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें तो आपकी सारी क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये चीज जाना। अब ये जो तरीका है, ये चीजें आपको कोई ट्रेनर बताएगा जो किसी ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट है, वो बताएगा कि ऑप्शंस कैसे यूज होते हैं। बट एक प्रोफेशनल मेरे तरह एक सवाल पूछेगा कि बेनिफिट क्या है इसका, हम क्यों सीखें। हम बचपन में सीखते थे ना, स्क्वायर सर्कल का स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, ये 5 नंबर का पूछता है। ये साइंस में ये चैप्टर याद कर दो, मोशन याद कर लो, ये 10 नंबर का पूछता है। तो वो चीज़ तो यहाँ है नहीं, हमें नंबर्स तो मतलब नहीं है, हमें सीखना है ताकि हम ऑफिस में इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। तो अब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, तो इसके लिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम जनरेट करो। अब एक्सेल के अंदर क्या होता है कि जब हम 20% लिखते हैं, 20% का सैंपल देके एंटर प्रेस करते हैं तो 20% हो जाता है। अगर हमने गलती से 20 लिख दिया, एंटर मार दिया, देन सेलेक्ट करके होम के अंदर जो ये परसेंट का सिंबल है उसको इंप्लीमेंट किया तो हो जाता है 2000%। क्योंकि एक्सेल में 1 = होता है 100%। क्या होता है, 1 = 100%। मतलब कि इस चीज समझे कि मुझे अगर बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20 टाइप करूंगा, देन मैं परसेंट लगाऊंगा,
तो 20%। अब हमारे एक कलीग थे, मुझे एक डेटा भेजते, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डेटा जल्दी से बना लेता हूँ। अब उनके हिसाब से जो डेटा आपके सामने दिख रहा है परसेंट है, उन्होंने हेडिंग डाल दिया परसेंट का, ठीक है, और उनके हिसाब से ये 87% है, बट सिस्टम के हिसाब से 87 नंबर क्या है, 87 नंबर। अब प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मुझे 500 का 87% निकालना हुआ, तो अब परसेंट में है तो बी जस्ट मल्टीप्लाई टुगेदर, लेकिन 87 अगर नंबर है तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा, गड़बड़ आएगा। वी नीड द चेंज फॉर्मूला जस्ट लाइक डिवाइड बाय 100। अब यही नहीं करना, क्योंकि इस डेटा को जिस रिपोर्ट में मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ उस रिपोर्ट में और भी डेटा है जहां हम इस तरह की चीजें नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे इस डेटा को यूज करने से पहले कन्वर्ट इन द परसेंटेज, बट सिलेक्ट करके परसेंट पे कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज मैंने बताया एक्सेल में 1 = 100% होता है। तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि 87 में परसेंट इस तरह से ले जाओ, ठीक है, बट ये तो काफी टाइम लगा देगा। दूसरा तरीका है कि 0.87 0.39 इस तरह को फॉरवर्ड करो, बट ये भी तो टाइम लेगा, बट इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम C1 का एग्जांपल यूज करेंगे। हम यहाँ पे किसी सेल में 100 टाइप करूंगा and copy the 100, select the entire data, right click, paste special, और यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड। जब सारे नंबर्स एक साथ 100 से डिवाइड होंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे डेसिमल में, जैसे 87 कन्वर्ट हो जाएगा 0.87 में इन द वन क्लिक। तो यहाँ पे आपका सवाल का जवाब मिल गया है कि क्या मैं एक से ज्यादा पे अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। दूसरा चीज ये हुआ कि अब सेम चीज मैंने आपको C1 में सिखाया, जहां आप इस फीचर की इंपॉर्टेंस को नहीं समझे, इसको अपने वर्किंग प्रॉब्लम से रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब इसी चीज को मैं यहाँ कराऊंगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो हमारे इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें इसी मीडियम से कराई जाए, ठीक है। हर एक टॉपिक को हम, क्योंकि मैं खुद 20 ईयर्स से मैं जॉब, 21 ईयर हो गया तो पिछले साल बढ़ाया था मैंने, 21 ईयर से मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और तब से लेके अभी तक मैंने बहुत सारे आप जैसे प्रोफेसर को सिखाया है, उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद हम एआई का यूज करना बात करेंगे, हम को पायलट का यूज करना जानेंगे, हम पाइथन, देखिए एक्सेल के अंदर में एक नया फीचर आया है पाइथन, ठीक है, इस पाइथन का इस्तेमाल करना भी जानेंगे। इसमें वीवीए प्रोग्रामिंग कवर नहीं है क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग काफी बड़ा है, इसमें पाइथन पूरा कंप्लीट नहीं है। हम आपको पाइथन के कुछ एग्जाम्पल बताएंगे ताकि आप सीख सकें, पाइथन भी बहुत बड़ी लैंग्वेज है। फिर भी मैं इतना सिखा देंगे जिससे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब इसमें जो मेन आता है वो आता है इसके प्रोजेक्ट्स, इसमें तकरीबन 20 to 40 आपको एक्सेल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। किस तरह के, लाइव, जैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको, मैं दिखा सकता हूं, कुछ पहले हमने ओपन किया, ये अधूरा है, ठीक है सर, ये डेटा है। इस डेटा को हमने ऑटोमेट करके इस तरह के डायनेमिक रिपोर्ट पे कवर किया। तो इस तरह के तकरीबन 40 डैशबोर्ड्स हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, हाँ जी हाँ। तो इस तरह के काम यहाँ पे आपके सामने
ठीक है। तो ये डैश इस तरह के आपके 40 डैशबोर्ड्स होंगे, जिसमें 20 डैशबोर्ड मैं करूँ बनाऊंगा और 20 डैशबोर्ड आपसे बनवाऊंगा। तो, तो इस तरह से आपको एकदम पूरी की पूरी रिपोर्ट्स में कमांड हो जाए। अब इसके लिए ड्यूरेशन कम से कम आपको 3 मंथ का ड्यूरेशन लग जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन जो है 65 आवर का 65 आवर्स के आसपास चलेगा। मंडे टू फ्राइडे 1 आवर की क्लास होगी। क्लास की टाइमिंग आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइव क्लासेस होगी, 1 to 1 होगी, एक बैच एक स्टूडेंट होगा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस 1 घंटा चलेगा 7 बजे। अभी जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं आप देख सकते हो, सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर कोई चीज़ मिस हो जाएगी दिमाग से, वो चीज़ों आप यहाँ से देख सकते हैं, हाँ फिर से देख सकते हैं। तो ये हमारी क्लासेज है जो कि आप ले सकते हैं। अधिक डिटेल्स के लिए आपने जहाँ से डेमो क्लास लिया था आईपीटी एक्सेल स्कूल, वहाँ भी आप देख सकते हैं, छोटे बड़े कोर्स वहाँ भी है। लेकिन जैसे आपकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने एक कोर्स आपके सामने दिया। ठीक है। नहीं आप सर, वीवीए के लिए आपको फिर दूसरा कोर्स लेना पड़ेगा। वीवीए के लिए हमारे पास सेकेंड कोर्स है वीवीए प्रोग्रामिंग का, ये आप लेना पड़ेगा। तो 1 by 1 ही सीखिएगा ना सर। तो ये वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग होगा, इसमें हम आपको कंप्लीट वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग, बेसिक अप्लाई कंडीशंस, लूप, सब कुछ सिखाएंगे। अभी होता है क्या है कि हमारे पास सीखने वाले मोस्टली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने कोडिंग कोर्स को अलग रखा हुआ है, जिनको ज़रूरत है वो सीख सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि क्या है ना सर, हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की तरह जो चीज़ नहीं भी मूड है पढ़ने का, वो भी हम थोपना नहीं चाहते ना सर। समझ गए ना। तो अगर आपको है तो ये कर सकते, लेकिन कोई प्रॉब्लम है कि आप एक साथ तो नहीं करेंगे, 1 by 1 ही करेंगे ना। सो लर्न फिर आप पहले इस डेटा एनालिसिस कोर्स को लर्न करें 2.5-3 महीने बाद, आफ्टर देन बीबीए को लर्न करें। फीस, इसकी फीस आपको 20,000 पड़ेगी, और बीबीए की 10,000 पड़ेगी। देखिए अभी जो टाइम, जिस टाइम पे हमने लिया 12 बजे का, वो खाली है, वो ले सकते हैं, या फिर इसके बाद 1 बजे का भी खाली है।